हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का अब्बा तंत्र आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से दो नदियां महत्वपूर्ण है उनको बताएंगे, कांतली नदी और कांकने नदी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कांतली नदी राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कांतली नदी। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से होता है। ये सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर नीम का थाना जिले की उदयपुर बाटी तहसील के दक्षिण पश्चिम में झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। यह सीकर जिले की खंडेला पहाड़ी से निकलती है और वहां से निकलकर नीम का थाना जिले की उदयपुर बाटी तहसील के दक्षिण पश्चिम में झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोराबाटी कहलाता है। और तोराबाटी क्षेत्र किससे कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र है, उसको तोराबाटी क्षेत्र कहते हैं। कांकने कांकनी व मसूरदी नदी नेक्स्ट है। कांकने कांकनी व मसूरदी नदी। कांकने कांकनी नदी का उद्गम कहां से होता है? जैसलमेर की कोठियारी गांव से होता है। जैसलमेर के कोठियारी गांव से कांकनी नदी का उद्गम होता है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। सबसे लंबी नदी कांतली नदी है और सबसे छोटी कांकने नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है ये। यह नदी जैसलमेर के रूपसी गांव से प्रसिद्ध बुझ झील का निर्माण करती है। यह नदी बुझ झील का निर्माण करती है। इसका विलुप्त स्थान मीठा खाड़ी है। इसका विलुप्त स्थान मीठा खाड़ी है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी